प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। प्रियो, आइए हमारे साथ आज के इस खूबसूरत दिन में हमारे साथ इस भोर की प्रार्थना में जुड़ जाइए और स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को परमेश्वर के पवित्र बाइबल वचन से कुछ समझाना चाहती हूँ और साथ ही मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं कि आज एक बहुत खूबसूरत और हमारे और आपके लिए सौभाग्य का दिन है। इस आज़ाद भारत में प्रियो हम रह रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करें कि बहुत सालों पहले जो गुलामी थी इसी देश में, इस गुलामी से, इस बंधनों से परमेश्वर ने आज़ाद करके इस देश में हमें रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम एक स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और उन स्वतंत्रता सेनानियों का भी जिन्होंने हमारे भारत को आज़ाद करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। प्रियो, बहुत सारे हमारे देशवासियों ने प्राण दिए इस भारत को गुलामी से आज़ाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए। तो आज हम भारत में पूरी रीति से फ्रीडम के साथ जी सकते हैं, अपने पूरे अधिकारों के साथ हम जी सकते हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप भी साथ ही प्रभु का धन्यवाद करें कि हम सब मिलकर एक स्वतंत्र भारत की ओर, भारत में हम रह रहे हैं। लेकिन आज आप सभी को मैं परमेश्वर के वचन से भी कुछ बताना चाहती हूँ। स्वतंत्र भारत में तो हम रह रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान देना है, क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जो है उस पाप की, उस बंधुआई की, उस गलत चीज़ों की बंधनों से स्वतंत्र हैं? क्या आत्मा में हम पूरी रीति से स्वतंत्र हैं? तो बाइबल के वचन हमें किस तरह की स्वतंत्रता के लिए उत्साहित करते हैं, आइए मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस जो है हमारे लिए खुशी का बात है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो हमें याद दिलाता है कि सच्ची आज़ादी हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। बाइबल के वचन के अनुसार पाप और डर के बंधनों से छूटना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। तो प्रियो, हम देखें कैसे परमेश्वर हमें उन सब चीज़ों से स्वतंत्र कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु के समीप आए और आज का वचन जरूर से सुने। प्रियो, हम देखते हैं कि 2 कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ परमेश्वर का पवित्र आत्मा निवास करता है वहाँ ही किसी भी प्रकार की गुलामी नहीं है, डर नहीं है, पाप नहीं है, बंधन नहीं है। वह हमें शांति और आज़ादी देता है। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, हम आज़ाद भारत में तो रह रहे हैं, लेकिन कई बार प्रियो हम आत्मा में आज भी आज़ाद नहीं है। बहुत सारे भाई और बहन डर में जी रहे, पाप में जी रहे हैं, उन्हें कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। आत्मिक रीति से शैतान उन्हें डरा रहा है। लेकिन सच्ची और वास्तविक स्वतंत्रता हमें तभी मिलेगी जब आप शरीर से, आत्मा से, तन मन से पूर्ण रीति से उन डर से, पाप से मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। और ये स्वतंत्रता हमारे यीशु की ओर से आती है। आज हम आप सभी को समझाना चाहते हैं, प्रभु का जो आत्मा है जिस किसी के हृदय में और जहाँ कहीं भी है वहाँ पर स्वतंत्रता है, वहाँ पर आज़ादी है, वहाँ ना कोई पाप है, ना कोई बंधुआई है, ना कोई गुलामी है। तो आपको क्या करना है? प्रथम प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, ताकि प्रभु अपने आत्मा से भर दे और आप उस हरेक बंधुआई से, पाप से, हरेक डर से स्वतंत्र हो पाए। गलतियों 5:1 में लिखा है, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसलिए स्थिर रहो और दासता के जीवन में फिर से मत जकड़ जाओ। यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं कि हमने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है। क्रूस पर 2000 साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस को उठाया, हमारे पाप को ढोया, हमारे बंधनों को ढोया, हमारे अपराधों को ढोया। जिस तरह से इस देश को आज़ाद करने के लिए हमारे बहुत सारे देशवासी, हमारे भारत के महान पुरुष अपने आप को, अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाके इस देश को आज़ाद कराया, तब हम इस आज़ाद भारत में रह रहे। उसी प्रकार से प्रभु यीशु का वचन कहता है कि वो कहता है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसलिए तुम स्थिर रहो। मतलब प्रभु ने इस पाप को, गुलामी को, बंधुआई को 2000 साल पहले ही अपने प्राण दे करके आज़ाद कर दिया, ले लिया। और प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए प्रभु कहते हैं अब तुम स्थिर रहो और स्वतंत्र रहो। तुम फिर से उस दासत्व के जीवन में ना जाओ, मीन्स फिर से उस पाप में ना जाओ,
बेविचार में ना जाओ, झूठ में ना जाओ। प्रभु को ग्रहण किया, यीशु को जान लिया, उद्धारकर्ता को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, आपको प्रभु ने अपने पवित्र लहू से धोकर स्वतंत्र कर दिया, तो आप फिर से अब उन पापों में, उन बंधनों में आजाद, उनमें फंसने मत जाओ। उनसे आजाद हो चुके हो। यीशु ने हमें पाप के बंधन से आजाद किया। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम दोबारा कोई भी गलत आदत और बुराइयों को के गुलाम ना बने। यूहन्ना 8:36 में लिखा है, अतः यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। ये बहुत खूबसूरत वचन है। सच्ची और पूर्ण आजादी केवल यीशु मसीह के जरिए ही हमें मिलती है। प्रियो, आज मैं इन वचनों के जरिए आपको समझाना चाहते हैं, हमें हमारी आत्मा की आजादी लेना बहुत जरूरी है। क्या आप आजाद भारत में तो रह रहे हैं? क्या आप आत्मा में आजाद हैं? क्या आप बंधनों से, पापों से और उन हर एक गलत कामों से अलग हैं? उससे छूट चुके हैं? उन जंजीरों से, शैतान की बंधुआई से क्या छूट चुके? ये छूटना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने पाप और बंधुआई से छूटे नहीं, उसमें गुलामी में फंसे रहे, तो आप कभी भी उस अनंत काल के जीवन को नहीं देख सकते जो सचमुच हमारे जीवन के लिए जरूरी है, जो प्रभु ने दिया है और रखा है। तो प्रियो, हमें वास्तविक स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर के अधीनता में आना है, यीशु से प्रार्थना करना, उसकी आत्मा के अधीनता में आना। उसका आत्मा आपको स्वतंत्र करेगा सब प्रकार के पाप से, बंधुआई से। इसलिए उस पर भरोसा करना, पूर्ण रीति से उसी पर डिपेंड हो जाना, उसके वचनों का मनन करना है, उसके पीछे चलना है, क्योंकि पुत्र ही है जो तुम्हें स्वतंत्र करेगा और वास्तविक स्वतंत्रता देगा, और सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे और आप अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर जाओगे। तो प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि आज के इस स्वतंत्रता दिवस पर आपने इन वचनों को सुना और परमेश्वर ने आपसे बातें की है। तो हम भारत के लिए भी धन्यवाद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें स्वतंत्र भारत में रखा है। और इस साथ में इस बात को भी आप ध्यान करें और अपने विषय में, हर एक विषय के लिए प्रार्थना करें। क्या आप आत्मा में स्वतंत्र हैं, आत्मा में आजाद हैं? यदि नहीं, बंधुआई में है, पाप में है, शैतान की जंजीरों और गुलामी में फंसे हुए, जकड़े हुए, तो आज ही आइए प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता बनाइए। सच्ची आजादी, वास्तविक स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो प्रभु यीशु को अपना जीवन दे दे। प्रभु आपको नशे से, पाप से, बेविचार से, हर एक धोखे से, हर एक झूठ से, हर एक फ्रॉड से आपको स्वतंत्र करके आजाद करेंगे और आपको आशीर्वादित करेंगे और स्वर्ग के राज्य का नागरिक बनाएंगे। जिस तरह से इस देश में हमें अधिकार मिला एक नागरिकता का, सेम उसी रीति से स्वर्गीय जीवन में भी प्रभु आपको नागरिकता का अधिकार देंगे, लेकिन आपको प्रभु को अपना जीवन देना होगा। तो आइए मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आप सभी के लिए आज इस भोर में प्रार्थना करूंगी। हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, हमारे देश के लिए, देश के वासियों के लिए, राजनेताओं के लिए, सबके लिए, ताकि हमारा देश शांति में, अमन में, प्रेम में बंध करके चलता रहे और इस आजाद भारत में हम सब स्वतंत्र खुशी से जिए और प्रभु से प्रार्थना करें कि आत्मिक रीति से हम स्वतंत्र हों और सब प्रकार के पापों से छूट जाएं। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खूबसूरत प्यारे अब्बा यीशु। आज की सुबह में हमें जोड़ा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु यीशु एक नया खूबसूरत सुबह हमें दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जीवन और आजादी का स्वतंत्र दिन आज दिखाया है प्रभु। हे प्रभु, जिस प्रकार तूने हमारे देश को बाहरी बंधनों से मुक्त किया है, सेम उसी रीति से हमारे दिलों को भी हर तरह के घृणा से, डर से, पाप से, गुलामी से आजाद करे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आपका राज्य, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु यीशु। आप महान हैं, आप पवित्र हैं प्रभु। हर एक बंधनों से, बाहरी हर एक डर से आप ही है जो हमें मुक्त कर सकते हैं। आपने हमें एक आजाद भारत में रखा, जिस तरह से सुंदर तरीके से प्रभु आपने हमें इस प्रकार से हमारे आजाद देश को दिया। हर एक बाहरी बंधनों से आपने अपने लोगों को इस्तेमाल करके इस देश को आजाद किया। उसी प्रकार से प्रभु यीशु, आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, ऐसे कोई भाई बहन जो बंधन में जकड़े हैं, डर में हैं, पाप में हैं, आज भी वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पा रहे, आज भी वो अपने आप को वो आज़ादी जो उन्हें चाहिए वो मिली नहीं और बंधुआई में चल रहे हैं, डर में जी रहे हैं, भय में जी रहे हैं, बीमारी में जी रहे हैं
प्रभु उस सब प्रकार की गुलामी से आज यीशु पिता इन्हें आजाद करे। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ही हमें सब प्रकार के पापों से मुक्त करके स्वतंत्र कर सकते हैं। पिता, हमें अपना पवित्र आत्मा की शक्ति दे प्रभु, इन भाई और बहनों को अपना अभिषेक, अपना पवित्र आत्मा की शक्ति दे प्रभु, एक दूसरे से प्रेम रखने में प्रभु, हमारे देश और यहाँ के लोगों को अपनी आशीष देने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम कर पाए प्रभु यीशु। आज हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे भाई बहन प्रभु यीशु बहुत ज़्यादा पाप और गुलामी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आज की सुबह में प्रार्थना करती तेरे वचनों को लेकर के। तेरा वचन कहता है यदि जहाँ पर तेरा आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ पर आज़ादी है, वहाँ पर प्रभु किसी प्रकार का डर नहीं है। इन भाई और बहनों के जीवन से प्रभु हर प्रकार का डर, बंधुआई, गुलामी, पाप, नशा, व्यभिचार, धोखा, हर एक वो चीज़ें यीशु के नाम से, नफरत इनके जीवन से चली जाए और प्रभु ये प्रेम में, ये शांति में, ये कृपा में, भलाई में चलने पाए। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक को प्रभु इस्तेमाल करें, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए इनके अंदर अपना आत्मा भर दीजिए। हमारे देश और यहाँ के लोगों के लिए भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश पर आशीष ही आशीष उंडेल दीजिए। देश के राजनेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको प्रभु अपना बुद्धि दे करके चलाइए ताकि देश में शांति और अमन बना रहे। देश के हर एक डॉक्टर्स और नर्स के लिए, हर एक प्रभु वो फौजी भाइयों के लिए जो हमारी सुरक्षा के लिए हर वक्त प्रभु खड़े रहते हैं, उन पर दया कीजिए प्रभु। अपनी आशीष, अपनी शांति, अपनी सुरक्षा में प्रभु इस देश को चलाइए। मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में जितने भाई बहन परेशान हैं, पीड़ित हैं, पीड़ा में है, दुख में, परेशानियों में, यीशु में प्रार्थना करती हूँ सब तरह की बीमारी की, बंधुआई की, टेंशन की, स्ट्रेस की भी और प्रभु गुलामी की बंधुआई से इन्हें आजाद करे। आपका वचन कहता है कि सचमुच आप ही हैं जो हमें वास्तविक और सच्ची आजादी दे सकते हैं। प्रभु आज हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, इन्हें छुए, इन्हें स्वतंत्र करे प्रभु यीशु। जिस तरह से ये स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, उसी तरह से आत्मा में भी स्वतंत्रता प्राप्त करने पाए। पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु, पाप से स्वतंत्र करे, आपका आत्मा इनके अंदर भरपूरी से कार्य करे प्रभु। ये वचन पर भरोसा करे, तुझ पर भरोसा करे प्रभु, तेरा अनुकरण करे प्रभु। हर प्रकार के पाप और बंधुआई से आज इन्हें छुटकारा देकर इन्हें अपना बेटा और बेटी बना लीजिए। ज्योति की संतान कहलाए, रोशनी में चलें। सब तरह का अंधकार, सब तरह की गुलामी इनके जीवन से अभी इसी घड़ी में ब्रेक करती हूँ। आज के दिन ये जहाँ कहीं जाते हैं आपकी सुरक्षा इनके साथ बनी रहे। हर एक धोखे से, हर एक फ्रॉड से, हर एक बंधन से इन्हें छुटकारा देना प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज का ये खूबसूरत दिन प्रभु हमारे और हर एक भाई बहनों के जीवन में जो जोड़ा है प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हर एक भाई और बहन को प्रभु आपकी सुरक्षा के नीचे ले आती हूँ, आपकी स्वतंत्रता के नीचे ले आती हूँ। इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। हर वो गुलामी जो पाप की है, नरक की ओर ढकेलती है, वो सब तरह की गुलामी इनके जीवन से मैं ब्रेक करती हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी उखड़ जाए, कर्जे का श्राप उखड़ जाए, बंधुआई, जंजीरें उखड़ जाए, हर एक वो नाकाबी असफलता इनके जीवन से उखड़ जाए। उन मंद बुद्धि जो बच्चों को प्रभु उन्हें बुद्धि और ज्ञान देकर चलाइए। नौजवानों पर कृपा और दया कीजिए, बेरोजगारी से मुक्त करके एक सफलता का जीवन दे दीजिए, एक नौकरी से, रोजगार से लगा दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक रुके हुए काम बनने पाए, डिले की स्पिरिट नष्ट हो जाए, हर एक निराशा, हर एक वो बंधन, हर एक वो पीड़ा इनके जीवन से नष्ट हो जाए और वास्तव में प्रभु वास्तविक स्वतंत्रता अपने जीवन में ये देख पाए। सचमुच आपने ऐसा किया, अपने हर एक बेटे और बेटियों को, नन्हे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, सभी को छुआ, ब्लेस किया, चंगा किया और वास्तविक स्वतंत्रता आज इन भाई बहनों के जीवन में आपने जोड़ दी प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हर घरों में तेरी शांति, तेरा प्रेम बना रहे, तेरा आत्मा रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं सभी को आपने छुआ, चंगा किया। जितनों ने आज की इस प्रार्थना को रिसीव किया प्रभु, आपने उन्हें सफलता और आशीष में बदल दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे देशवासी, हमारे डॉक्टर्स, नर्सों के लिए आप उन पर भी रक्षा किया, सब पर दया किया, सब पर अनुग्रह किया प्रभु। आपका धन्यवाद हो। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।